के मिनी ब्लॉग। तो आज है क्रिसमस और आप सभी को मेरी तरफ से मैरी क्रिसमस। तो क्रिसमस के दिन पे आज हम जाने वाले हैं जेड स्क्वायर मॉल पे, जहाँ पर ना क्रिसमस पर बहुत अच्छा डेकोरेशन होता है इस मॉल में, और क्रिसमस ट्री लगाया जाता है और पूरी एक अच्छी तरीके से झांकी सजाई जाती है। मतलब बहुत अच्छा डेकोरेशन होता है वहाँ पर। और फिर उसके लिए हम जाएंगे पहले यहाँ से मार्केट, क्योंकि हमें कुछ शॉपिंग भी करनी है। और इसके लिए मैं जल्दी जग गई हूँ और मैंने आधा खाना बना लिया है, और मेरी बहन जो है वो किचन में आटा गूँथ रही है। उसके बाद वो रोटी बना देगी, मैं दाल फ्राई कर दूँगी और साथ में आलू की सूखी सब्जी बना दूँगी। इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि जेड स्क्वायर मॉल कैसा है, और उसके बाद फिर मैं आपको लेके चलूँगी परेड मार्केट में, जिसका फुल ब्लॉग जो है वो आने वाले ब्लॉग में आएगा। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में मेरी सारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो आज इस ब्लॉग में मैं अपनी बहन को भी आपको दिखाऊंगी, जो कि यूट्यूब पर एक कंटेंट क्रिएटर है, जिसका लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और आप लोग प्लीज़ जाकर उसकी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा उसे प्यार दीजिएगा, ताकि वो अपनी लाइफ में ग्रो कर सके, उसका चैनल ग्रो कर सके। तो फिलहाल अभी जो काम है वो हमारा है सब्जी बनाने का। और देखिए मेरी बहन मुझे किचन से आवाज़ दे रही है, क्योंकि हमें मार्केट निकलना है और हमारे पास टाइम बिल्कुल ही कम है। ये रही मेरी सिस्टर, जो कि आटा गूँथ चुकी है और ये यहाँ पर चावल पका रही है। देखिए काम करते करते वक्त फ़ोन भी चालू रहता है इसका। और ये है, देखो वो आटा गूँथ रही है, और यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है, और यहाँ पर मेरी दाल बन चुकी है। मैंने अभी याद दिला दिया है कि हमें जल्दी खाना बनाना है, क्योंकि हमें मार्केट भी निकलना है। तो मिलती हूँ मैं आपसे बाद में, तब तक के लिए बाय। तो अपना सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं और मेरी सिस्टर रेडी हो चुकी थी मार्केट के लिए। बहन आ गई है बीच में, जो कि मुझे परेशान करी रेडी होने में। तुम नहीं अच्छी लग रही, मैं अच्छी लग रही। गाइस कमेंट करके बताना कौन अच्छा लग रहा है। नो गाइस, आप मुझे बताना कमेंट करके कि मैं कैसी लग रही हूँ। ओके एक खुशी हमारे से हम भी बनाएंगे। गाइस हम यहाँ पर रेडी हो चुके हैं जाने के लिए, और ये पापा के साथ जाएंगे हम। बाय। तो हमें ऑटो स्टैंड तक पहुंचाने के लिए हमारे पापा हमें छोड़ने गए थे, और पापा के साथ जाने में हमें बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि जब पापा साथ में होते हैं तो ऐसा लगता है पूरी दुनिया ही अपनी है। तो पापा ने हमें ऑटो स्टैंड पे छोड़ दिया था, और यहाँ पर मैं बीच में बैठी थी, इसलिए ये वीडियो मेरी सिस्टर बना रही थी। और फाइनली हम ऑटो स्टैंड पर पहुँच चुके थे। लेकिन ऑटो स्टैंड में ऐसा था कि जब तक पूरी सवारी नहीं मिलेगी तब तक ऑटो नहीं चलेगा, इसलिए हम बैठकर इंतज़ार कर रहे थे। और फाइनली कुछ देर के बाद ई रिक्शा चालू हो चुका था, और थोड़ी ही देर में हम पहुंच चुके थे मॉल के सामने। तो ये रहा फाइनली हम पहुंच चुके हैं। बाहर से बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन इस दिन क्रिसमस था और इस दिन बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी थी। मुझे ऐसा लगा कि मैं कुंभ मेले में आ गई थी। लेकिन यहाँ की भीड़ का मज़ा ही अलग था, क्योंकि हम बहुत दिनों बाद जेड स्क्वायर मॉल जा रहे थे, और वो भी क्रिसमस वाले दिन। भीड़ बहुत लंबी थी, इसलिए हम दोनों को सब्र ही नहीं हो रहा था, क्योंकि हमें बहुत ही जल्दी आगे पहुंचना था। और इसलिए हम पूरा वीडियो बनाते हुए चल रहे थे, ताकि हम आपको दिखा सकें कि क्रिसमस वाले दिन हमारे कानपुर के लोगों में कितनी एक्साइटमेंट होती है। और यहाँ पर जब हम अंदर पहुँच रहे थे तो गर्ल्स और बॉयज़ की लाइन अलग कर दी गई थी, और ये रहा मॉल का एंट्रेंस। मैं सोच रही थी कि जब बाहर का एंट्रेंस इतना अच्छा डेकोरेट हुआ है तो अंदर से क्या ही होगा। और उसके बाद अब मेरी जो क्यूरियोसिटी थी वो ख़त्म हो चुकी थी, और मैं अब बस अंदर का डेकोरेशन देखना चाहती थी। और जब मैं अंदर पहुंची तो बाय गॉड, ये डेकोरेशन इतना ज़्यादा प्यारा था कि मुझे लगा कि आज मुझे सेंटा मिल ही जाएगा। लेकिन इसकी सुंदरता देखकर मैं सब कुछ भूल गई थी, और मैं बस सोच रही थी कि काश मुझे कोई यहाँ पर अच्छा सा गिफ्ट मिल जाए। तो अभी तो हम मॉल के सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर थे, जहाँ पर इतनी सुंदर डेकोरेशन हुई थी, और अभी तो मॉल के थर्ड फ्लोर तक जाना बाकी था। तो आगे आगे देखिए दोस्तों, आपको बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं।
वैसे तो हम एडल्ट हैं, लेकिन ये सब देखकर हमारा मन भी बच्चों की तरह हो चुका था और हम सोच रहे थे कि हम कौन सी जगह पर फ़ोटो लें और कौन सी जगह पर नहीं। तो ये सब सोचते-सोचते हम दोनों आगे बढ़ गए थे और फिर हमें दिखाई दिया सेंटा क्लॉज़ का रथ। वो जो बचपन में हमें याद है, जैसा हम ड्राइंग में बनाया करते थे, वो साक्षात हमारे सामने बना हुआ था। अभी हम पूरा ग्राउंड फ्लोर ही नहीं घूम पाए थे कि मेरी बहन को क्यूरियोसिटी होने लगी सेकंड फ्लोर पर जाने की, इसलिए वो मुझे जिद करके ले गई सेकंड फ्लोर पे। और ये देखिए, ये मुझसे आगे आगे जल्दी बढ़कर जा रही थी क्योंकि इसे और भी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत जल्दी घूमना था। वो हमेशा फ़ोटो क्लिक करवा रही थी मुझसे, तो मैं भी कैसे पीछे रह सकती थी, और इसलिए मैंने भी उससे बोल दिया कि तुम अब मेरा वीडियो बनाओ। वैसे तो हम दोनों घर में चाहे जितना भी लड़ लें, लेकिन बाहर जाते ही हमारे अंदर का बहन वाला प्यार बहुत ही जल्दी जाग जाता है और हम बहुत ही प्यार से बाहर घूमते हैं। तो अभी सेकंड फ्लोर हमने पूरा घूमा भी नहीं था और इसने फिर जिद की कि वो अब थर्ड फ्लोर पर जाएगी। तो हम पहुंच चुके थे थर्ड फ्लोर पर। बहुत भीड़ है गाइस यहाँ पे। ये देखिए, आपको ऊपर से हम पूरा मॉल दिखा रहे हैं। तो घूमते घूमते हमने प्लान बना ही लिया कि हम एक शॉप के अंदर जाएंगे और वहाँ पर हमें जो भी चीज़ अच्छी लगेगी हम वो खरीदेंगे। तो उसके बाद हम घुस गए थे एक ऐसी शॉप पर जहाँ पर हमें बहुत ही अच्छे अच्छे खिलौने और घर की चीज़ें मिलनी थी। उस शॉप के अंदर हमने वीडियो शूट करने के लिए जैसे ही अपना फ़ोन बाहर निकाला था, तो वहाँ पर काम करने वाले एक भैया ने हमें मना कर दिया कि मैम, यहाँ पर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। यहाँ पर वीडियो अलाउड नहीं, लेकिन हम फिर भी वीडियो शूट कर रहे हैं आपके लिए। सिर्फ कमेंट कर, वीडियो को लाइक करना प्लीज़ यार। और ये हमें कौन गिफ्ट करेगा यार, प्लीज़ गिफ्ट कोई कर दो। तो उस शॉप पर मस्ती करने के बाद हम आ चुके थे अब सेल्फी पॉइंट पे, और उसके बाद हम जाने वाले थे गेमिंग जोन पे, जहाँ पर देख के मुझे मेरा बचपन याद आ गया और मैं सोचने लगी कि काश मैं छोटी होती तो इन बच्चों के साथ बहुत ही मज़े करती और यहाँ की हर एक राइड और हर एक गेम को मैं एंजॉय करती। लेकिन ऐसा मेरा नसीब कहाँ, और अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ। इन बच्चों को देखकर मेरे अंदर का बच्चा भी जाग गया था, क्योंकि मुझे ये खेलना था। तो ये सब गेम देखकर मुझे ना कंट्रोल ही नहीं हो रहा था और मेरे दिमाग में बस एक गाना चल रहा था कि दिल तो बच्चा है जी। ये सब देखकर मैं तो रुक गई थी, लेकिन ये फैमिली बड़ी परिवार और मुझे पता कि मैं ये खेलकर मारूंगी, क्योंकि ये सिर्फ गेम नहीं चालू हुआ, क्योंकि ये गेम सिर्फ पास ही से चालू होने वाला था। और उसके बाद मैं इसे हाथ पकड़कर आगे तक ले आई थी। अगर मैं इसे हाथ पकड़ के ना लाती तो ये उसी में ही बिजी रहती और हम मॉल पूरा नहीं घूम पाते। और इस छोटे से बच्चे को देखकर ना मुझे अपना बचपना याद आ गया और मैं सोच रही थी कि काश मैं छोटी होती तो मैं भी इसके अंदर होती और ऐसे ही गेम खेल रही होती।
बचपन को पीछे छोड़कर मैं आगे बढ़ चुकी थी और अब यहाँ पर ये था फिश टैंक, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर था और इसके अंदर जो मछलियाँ थी वो भी गाइस हम लोग लास्ट फ्लोर पे हैं एंड अभी भी कुछ चीज़ें हम लोग देख नहीं पाए हैं पूरी तरह से, बाद में आएंगे हम जब हमें कहीं जाना है। कर ली जाए और इन बच्चों को देखकर मेरे अंदर का भी शैतान बच्चा जाग गया था। मैंने सोचा मैं भी थोड़ी सी मस्ती करूंगी और यहाँ पर मैं इन थर्माकोल के छोटे छोटे बॉल्स को उड़ा रही थी, जो कि मुझे उड़ाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और उसके बाद मेरी मस्ती ख़त्म होने वाली ही नहीं थी, इसलिए ये मुझे डांटने लगी थी और मुझे डांट कर ये आगे ले गई। और उसके बाद सारी मॉल को देखने के बाद हम निकल चले थे मॉल के ग्राउंड फ्लोर पर। आज जा रहे हैं वापस मार्केट की तरफ, तो हम मॉल से निकल रहे हैं। वैसे तो मुझे कैमरा फियर बहुत था, लेकिन जब से मैंने ब्लॉग बनाना चालू किया तब से मेरे अंदर का ये डर भी खत्म हो गया और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो गया कि मैं इतनी भीड़ में भी अपना वीडियो शूट करवा रही थी। हम अपने घर की तरफ नहीं जा रहे, अब से जा रहे हैं मार्केट, थोड़ा सा मार्केट करनी है। बहुत ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे और हम लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा डर निकल रहा है। तो मॉल घूमने के बाद हम निकल चुके थे मार्केट की तरफ और हम आ गए थे परेड मार्केट, जो कि कानपुर की सबसे चीप मार्केट है। तो हमने कभी इस मार्केट को एक्सप्लोर ही नहीं किया था, तो हमने सोचा कि आज हम जाएंगे और एक चैलेंज करेंगे कि हम 500 रुपये में इस मार्केट से क्या क्या खरीद सकते हैं। तो मेरी बहन ने मुझे ये चैलेंज दिया और मैं बढ़ चुकी थी आगे। और यहाँ पर कुछ कपड़े देखने के बाद मेरी बहन को कपड़े पसंद ही नहीं आ रहे थे, वो मुझे एक के बाद एक हर शॉप पर लेकर जा रही थी। वैसे तो मुझे अपने कपड़ों से मतलब था, लेकिन यहाँ साड़ियों की दुकान देखकर मेरा मन भी ललचा गया था और मैंने सोचा कि क्यों ना मम्मी के लिए एक साड़ी ले जाए। मम्मी के नाम का बहाना लेकर मैं आ गई थी साड़ियाँ देखने, लेकिन इसने मुझे डांट दिया और अपने साथ आगे वाली शॉप पर ले गए, जहाँ से भी वो आगे बढ़ गई थी। भैया कैसे दिए? भैया कैसे दिए? 10 रुपये। इतने सारे हैं तो 10 रुपये के ले लो, एक 10 रुपये का। ये अच्छा लग रहा है गाइस, ये मेरी बहन ये वाला ले रही है। तो 2 इयररिंग्स लेने के बाद मेरी बहन का चेहरा बहुत ही ज़्यादा खिल उठा था और उसने सोचा कि अब वो ऐसे ही बहुत सारी शॉपिंग करेगी, वो भी सस्ते में। लेकिन उसे यहाँ पर एक ड्रेस पसंद आई, लेकिन यहाँ के कपड़ों की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बेकार थी, इसलिए मैंने उसे मना कर दिया था कि वो एक भी कपड़े यहाँ से ना ले। तो उसके बाद हम आ गए थे किचन के स्टोर के पास, जहाँ पर हमें किचन के लिए कुछ छोटे छोटे आइटम्स चाहिए थे। और फिर हम पहुँचे मेरी फेवरेट जगह मेकअप की शॉप पर। लिटरली यहाँ पर मेकअप के जो ब्रांड के प्राइस थे वो बहुत ही कम थे, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ली थी। और उसके बाद फिर हम आ गए थे झुमके देखने के लिए, और ये जो झुमके थे सिर्फ 50 रुपये के थे और 50 रुपये में आप कोई भी झुमका ले सकती हो। तो मुझे ना काफ़ी ज़्यादा झुमके पसंद आ गए थे, लेकिन मैंने सोचा मैं इतने सारे नहीं लूँगी। मेरी बहन को ये वाले पसंद आए थे और मुझे ये वाले, तो हम दोनों ने इसे पैक करा लिया था। और पैक कराने के बाद हम आगे बढ़े तो हमें दिखी फैब्रिक की शॉप। तो यहाँ पर सूट और साड़ी और लहंगों के जो फैब्रिक मिलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सस्ते थे। तो अगर आप भी अपनी एक शॉप खोलना चाहते हैं लहंगे, साड़ी या सूट की, तो आप यहाँ से अपना बिजनेस चालू कर सकते हैं और बहुत ही कम रेट पर यहाँ से सामान खरीद सकते हैं। मार्केट में शॉपिंग करते करते हमें ना बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था और रात हो चुकी थी, तो हमने सोचा कि अब हम घर जाएंगे। तो बैग को पूरा भरने के बाद हम निकल चुके थे अपने घर की तरफ और हमें जाते वक्त ऑटो भी नहीं मिल रहा था, इसलिए हमने थोड़ी देर इंतज़ार किया और ऑटो मिली। और ऑटो मिलने के बाद हम सीधे निकल चुके थे अपने घर की तरफ और घर जाते वक्त हमें बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी। गाइस, मैंने 500 रुपये में कितनी शॉपिंग की थी इसका वीडियो आपको बाद में मिलेगा आने वाले ब्लॉग में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ मैं आपसे बाद में, बाय।